वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो देखो यार, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर्स थे जिनका हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा रह गया। फर्स्ट वाले में मैंने आपको आदिकाल और मध्यकाल जो था वो कंप्लीट कर दिया, आधुनिक काल जो है आपको वो रह गया है। तो यार इस टॉपिक को मैं बाद में कंप्लीट करूँगी बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी, और अगर मैं इस चैप्टर में अब लग गई तो आपके बाकी के सारे चैप्टर्स रह जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम हाफ सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दूँ। तो इसीलिए मैं इस वाले चैप्टर को अभी छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं इसे बाद में कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं हमारे यूनिट 3 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कबीर, ठीक है। तो हम अब कबीर के बारे में, मतलब कबीर दास जो है, हम उनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय, ठीक है ना, यानी कि उनका एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इसको परिचय बोलो या फिर जीवन परिचय बोलो, यानी कि उनका लाइफ इंट्रोडक्शन जो था वो। तो कबीर दास के जन्म और मृत्यु की तिथियों को लेकर काफ़ी विवाद है, यानी कि यार आज तक मतलब इसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है कि कबीर दास का जन्म और जो उनकी मृत्यु थी उसकी तिथि क्या है, यानी डेट क्या है, उसकी डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ये 15वीं सदी के भारतीय कवि और संत थे। तो जो कबीरदास थे ये 15वीं सदी के भारतीय कवि और संत थे। कबीर भक्तिकालीन काव्यधारा के आधार स्तंभ थे। देखो यार क्या है, मैंने जो आपको चैप्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, यानी यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया, तो उसमें ना मैंने आपको बताया हुआ था कि मध्यकाल जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो जो भक्तिकाल था, तो ये जो कबीर है वो उस भक्ति काल के, मतलब उस भक्तिकालीन काव्यधारा के आधार स्तंभ है, यानी कि उस टाइम पे जितने भी काव्य लिखे गए, जितने भी, उन सब के आधार स्तंभ कौन है? कबीर। कबीर पंथ के ग्रंथों तथा अन्य इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म, देखो कबीर पंथ के जो ग्रंथ हैं और बहुत सारे इतिहासकारों के हिसाब से जो इनका जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, और जो मृत्यु हुई वो इनकी सन 1494 में मगहर में हुई। और ये कहाँ पे था? मगहर जो था ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट था, ठीक है। उनकी जाति और माता पिता के बारे में भी काफ़ी बातें प्रचलित है, यानी कि अब ये भी पता लगाना बहुत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कि अब ये किस जाति से बिलोंग करते और इनके माता पिता का नाम क्या था, मतलब इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि गुरु रामानंद के आशीर्वाद से इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ, यानी कि इनकी माँ एक ब्राह्मणी थी जो कि विधवा थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको गुरु रामानंद ने एक आशीर्वाद दे दिया था कि मतलब आपको एक अच्छा सा बेटा हो, तो तब कबीर जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने फिर क्या किया था, कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि देखो यार वो एक विधवा थी, तो उनको ऐसे मतलब एकदम से कोई बेटा पैदा हो जाए तो एक शर्म की बात थी उस टाइम पे उन औरतों के लिए। तो मतलब अपने आप को लाज लज्जा से और समाज से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया। तो वहाँ पे नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति थे, तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया, यानी कि कबीर जो थे वो इन्हें मिल गए। और इन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, यानी कि कबीर ने किसी भी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, बल्कि साधु संगति और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। बल्कि जो कबीर जी को इतना ज्ञान था वो उन्होंने साधुओं की संगति में रह के और अपने अनुभव से, यानी एक्सपीरियंस से प्राप्त किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनका एक बेटा था जिसका नाम कमाल। और वैसे तो देखो यार, मैंने एक जगह नेट पे पढ़ा था कि इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कमाली, ठीक है ना। और ये जो बिज़नेस करते थे वो था इनका कपड़े बुनने का बिज़नेस था इनका, ठीक है ना। यार इन्होंने मतलब जब तक ये जीवित रहे इन्होंने बिज़नेस किया, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का पेट इन्होंने अच्छे से पाला, मतलब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वो है विचारधारा, यानी कबीर की विचारधारा कैसी थी, उनके विचार क्या थे। तो देखो उनका मानना था कि वेद, शास्त्र, कुरान आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब बेकार है, क्योंकि इनका मानना था कि लोगों का क्या है, इन धार्मिक ग्रंथों में बातें, मतलब लिखी हुई बातों को पढ़कर उल्टा सीधा इनका अर्थ निकाल लेते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मतलब इन्हें समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। उनका ये नहीं था कि ये बेकार है, इनमें बातें गलत बताई गई है, उन्हें ये था बातें तो अच्छी बताई गई हैं इन धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उनका गलत मतलब समझकर कुछ और ही कर बैठते हैं, तो इसलिए उन्होंने इन्हें बेकार बता दिया। समाज के अंदर मौजूद जातिगत भेदभाव, यानी कि उस टाइम पे जो जातिगत भेदभाव होता था कबीर को वो मान्य नहीं था, यानी कि स्वीकार नहीं था, उन्हें उससे बहुत दिक्कत थी।
उन्होंने समाज में प्रचलित जितनी भी रूढ़ियाँ और मिथ्या प्रचलित थी उस टाइम पे उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की, मतलब बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की। उन्होंने जप, माला, रोज़ा, तिलक आदि को दिखावा समझा। उन्होंने बोला कि जो लोग तिलक लगा के घूमते हैं, रोज़ा रखते हैं, माला फेरते रहते हैं, हर टाइम जप करते रहते हैं, ये एक दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। उनके हिसाब से भक्ति थी कि मतलब अपना काम करते रहो और भगवान को मन में रटन करते रहो, भगवान की मन ही मन में भगवान को याद करते रहो। मतलब जो लोग होते हैं ना कि टाइम निकाल के बैठ जाते हैं, हम तो माला फेर रहे हैं, तो मतलब दिखावा करते हैं, माला वाला कुछ नहीं फेरते, इधर उधर उनका दिमाग होता है, कुछ नहीं करते। देखो मैं उनके लिए नहीं बता रही, उन्होंने बोला था कि जो लोग सच्ची में करते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, आधे लोग ऐसे आ गए थे जो पाखंड कर रहे थे, यानी कि दिखावा कर रहे थे। दिखावे के लिए वो भले ही भगवान को याद कर रहे थे बट वैसे करते नहीं थे। तो ये बात उन्होंने कबीर जी ने उन लोगों के लिए बोली थी। कबीर का मानना था कि धर्मों की ऊपरी बातें दोनों धर्मों को आपस में लड़ाने वाली हैं, यानी कि धर्मों में जितनी भी ऊपरी बातें बोली गई हैं, ये माला जाला जो भी बोली गई हैं, ये दोनों धर्मों को आपस में लड़ाती हैं। अगर धर्मों में ऐसी बातें ना हो तो शायद उनके हिसाब से दोनों धर्मों में कभी लड़ाई ना हो, दोनों धर्म आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। और कबीर वही चाहते थे कि यार लोगों को उनके धर्म के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से जज ना करके उन्हें उनके गुणों के आधार पर जज किया जाए कि इसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। ठीक है, कबीर ने अहिंसा को आदर्श बनाया। अहिंसा यानी कि भाई लड़ाई झगड़े ना करना, तो उन्होंने बोला कि मतलब अहिंसा नहीं करनी चाहिए। पुस्तकों के ज्ञान को कबीर बेकार मानते थे। देखो कबीर का मानना था पुस्तक पढ़ के कभी मतलब जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करके जो मतलब ज्ञान प्राप्त करते हो वो जितना वैल्यूएबल होता है उतना पुस्तकों का नहीं होता। क्योंकि यार क्या होता है, कई बार लोग क्या होते हैं पुस्तक पढ़ के मैंने तो ये कर लिया, मैं इतना ज्ञानी, और उनके अंदर गुण कुछ होते नहीं, यानी कि क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए एक अच्छे इंसान के अंदर जो गुण होने चाहिए वो नहीं होते। तो इसलिए पुस्तकों के ज्ञान को कबीर ने बेकार माना। कबीर ने भगवान को सर्वशक्तिमान माना, यानी कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना कबीर ने भगवान को। इनके अनुसार ब्रह्म यानी कि भगवान रूपरेखा आकार भाव से परे है, यानी कि इनके हिसाब से भगवान जो है उनकी कोई रूपरेखा नहीं होती, उनका कोई आकार नहीं होता। भगवान निराकार है, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है, हर चीज़ में भगवान है। कबीर ने भगवान और जीव को एक माना है। इनके हिसाब से जीव जो है यानी कि हम मनुष्य या फिर जो भी जीव हैं वो भगवान का ही अंश है। और ये तो यार हम सबको पता है, मतलब सबने सुना ही होगा कि भगवान जो जितने भी जीव होते हैं ये भगवान का ही अंश है। देखो कबीर कभी ब्रह्म को पिता के रूप में देखते हैं। कबीर जो है वो कभी तो भगवान को पिता के रूप में देखते हैं तो कभी पति के रूप में देखते हैं, यानी कि अपने आप को भगवान की पत्नी मानते हैं। ठीक है, कबीर का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है, यानी कि अगर जैसे कोई आदमी मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो भगवान से मिल जाती है। कबीर के अनुसार पूरी सृष्टि में ब्रह्म समाया हुआ है। देखो कबीर के अनुसार क्या है, ऐसे भगवान किसी जगह पे नहीं मिलता कि इस मंदिर में मिलेगा भगवान, यहाँ मिल गया, या फिर आज हमें मस्जिद जा रहे हैं हमें खुदा को मानना है, या फिर ऐसे नहीं होता। भगवान या फिर जो खुदा है वो हर जगह है, आप जहाँ भी देखोगे आपको भगवान या फिर खुदा दिखाई देंगे। तो कबीर का मानना ये था कि अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको सामने वाले आदमी में भी भगवान नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रचनाएं, यानी कि कबीर जी ने क्या क्या रचनाएं की। तो कबीर जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं, इन्होंने 6 ग्रंथ लिखे। ठीक है, पहला है कबीर साखी। तो इस ग्रंथ में कबीर जी साखियों के माध्यम से आत्मा को आत्मा और परमात्मा ज्ञान समझाया करते थे, यानी कि क्या था, इनकी मदद से, इस वाले ग्रंथ की मदद से कबीर जी ने आत्मा को आत्म और परमात्मा वाला जो ज्ञान था वो समझाया था इस वाले ग्रंथ की मदद से। कबीर बीजक एक ये ग्रंथ था, तो इसमें कबीर की वाणी का जो संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। यानी कि देखो ये वाला जो ग्रंथ है ये कबीर द्वारा नहीं लिखा गया है, इसको इनके शिष्य धर्मदास ने लिखा है जिसको नाम दिया बीजक। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है, ठीक है ना। और बीजक के जो है 3 भाग किए गए। कौन से 3 भाग किए गए बीजक के? रामायणी, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है रामायण। और इसके अंदर जो भाषा मतलब इसके अंदर जिस तरीके से इसको लिखा गया है चौपाई और दोहो, मतलब चौपाई और दोहो के रूप में इसको लिखा गया है। और इसके अंदर ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है सबद, जिसका मतलब होता है शब्द, इसमें गे पद का इस्तेमाल किया गया है और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। तीसरा है साखी, साखी मतलब साक्षी, और इसके अंदर दोहे लिखे गए हैं और ये राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, यानी कि एक ऐसी खड़ी बोली है जिसमें राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है कबीर शब्दावली। क्या है?
कबीर शब्दावली। तो इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी दी है। यानी कि एक ऐसा ग्रंथ है इसमें कबीर ने आत्मा को अपने शब्दों के ज़रिए परमात्मा की जानकारी दी है कि भगवान क्या होता है। ठीक है। तीसरा है हमारा जो फोर्थ है हमारा वो है कबीर दोहावाली। तो इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर जी के दोहे शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर जी के पद और दोहे शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कबीर सागर। ये एक छोटा सा वेद है जिसमें परमात्मा की पूरी जानकारी यानी कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है इस वाले वेद में। एक छोटा सा वेद है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ भाषा यानी कबीर जी किस किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो देखो कबीर की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। यानी कि 5 भाषाओं को मिलाकर जिसे बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी थी। इनकी भाषा में सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित थे। यानी कि जितनी भी बोलियां उस टाइम पे बोली जाती थी इनकी भाषा में उन सब बोलियों के शब्द जो थे वो शामिल थे। इन्हें जो शब्द अच्छा लगता था उसी को शामिल कर लेते थे। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। यानी कि देखो इन्होंने अब तक जितने भी काव्य ग्रंथ वगैरह जो भी लिखे हैं इनकी उन काव्यों में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रमैनी और सबद जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे इनमें ब्रज भाषा की अधिकता है। और जो साखी है उसमें राजस्थानी और पंजाबी से मिली हुई खड़ी बोली थी। ठीक है। तो ये कुछ भाषा बता दी मैंने। तो मेनली अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने देखो इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी और पंचमेल खिचड़ी थी। और इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस थी उनमें से सब शब्द लिए थे काफ़ी ऐसे सारे जिनका ये यूज़ करते थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम दोहे यानी कबीर जी द्वारा लिखे गए दोहे। तो देखो पहला दोहे हमारा करता था तो क्यों रहिया अब करी क्यों पछताई बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाई। तो देखो इसमें इसकी व्याख्या मैंने समझाया है। देखो संत कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य यानी कि हे पागल, हे मूर्ख आदमी, जब तेरे पास अच्छे कर्म करने का समय था तब तो तू हमेशा अपने सांसारिक विषय वासनाओं में ही लिप्त रहा। अब देखो यहाँ पे सांसारिक विषय वासना का मतलब है अपने घर परिवार में, बच्चों में, बीवी में, ठीक है ना, इन सब में लगा रहा है या फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने में, यार मुझे तो आज वहाँ जाके मज़े करने वहाँ करने हैं, जब तो इन सब में लगा रहा। सारी उम्र तूने बुरे काम करे और जब कभी तो तूने ईश्वर की भक्ति में तेरा मन नहीं लगा। आज जब तेरा समय गुजर चुका है तो पछताने से क्या फ़ायदा। इस बात को कवि इस उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि अगर मनुष्य बबूल का पेड़ उगाएगा तो समय आने पर पेड़ से कड़वाहट ही मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। तो यही समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा बहुत टाइम भगवान की भक्ति में भी लगा लीजिए, फिर टाइम जब निकल जाएगा कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो कबीर यही समझाना चाहते हैं कि बुरे कर्म ना कर कर अच्छे कर्म कीजिए, भगवान की भक्ति में अपना टाइम लगाइए। या जो तुम्हारा दूसरे काम होते हैं मुझे पता है, कबीर जी का कहने का मतलब ये है अपने काम भी करो और भक्ति को भी अपने साथ साथ रखो, कि भक्ति भी करते चलो। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट दोहा है वो है कबीर इस संसार को समझाऊं कई बार पूछे जो पकड़े भेड़ की उतर या चाहे पार। अब देखो इसकी जो व्याख्या की गई है कबीरदास कहते हैं कि इस संसार को कितनी भी बार समझाया जाए सब बेकार है, सब मूर्ख है, कुछ नहीं समझते। कवि मनुष्य की समझ पर तरस खा रहा है, यानी कि उन्हें हम इंसानों की समझ पर तरस आ रहा है कि वो कितनी बार समझा चुके हैं हम समझ नहीं रहे हैं। कवि का मानना है कि मनुष्य परंपराओं के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गया, यानी कि हम हिंदू कल्चर से तो हमारी परंपराएं हैं, हम इस्लाम धर्म से तो हमारी परंपराएं हैं। तो उनका मानना है मनुष्य परंपराओं के चक्र में बुरी तरीके से फंस गया है और अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसने पूंछ तो भेड़ की पकड़ी है मगर सहारा तो पाखंड और दिखावे का लिया है। यानी कि इसमें कहना चाहते हैं भले इंसान ने पूंछ अपनी भेड़ की पकड़ी हो, भेड़ यानी कि अपने उनकी पकड़ी हो ग्रंथों वगैरह की, लेकिन सहारा किसका ले रहा है, पाखंड और दिखावे का, और इच्छा है मुक्ति की जो असंभव है। यानी कि इंसान भगवान की जब भक्ति करता है तो दिखावा करता है और चाहता है कि उसको मुक्ति मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि ढोंग से ईश्वर नहीं मिलता। तो यही हमारे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वो कई बार समझा चुके हैं, लेकिन एक इंसान जो है समझ के नहीं दे रहा, क्या करता है अपना समय बर्बाद करता जा रहा है, परंपराओं के चक्कर में फंस के, और हमेशा पाखंड और दिखावे का सहारा लेता है और चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, लेकिन ढोंग से भगवान नहीं मिलता। नेक्स्ट जो हमारा दोहा है वो है जैसी मुक्तई निकसी तैसी चालई नाही
मानिश नहीं ते स्वान गति, बांधियाँ जमपुर जाहीं। इसका जो मतलब है वो है, कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन नहीं करते वे मनुष्य नहीं है। यानी कि आज मैंने बोला आई प्रॉमिस, मैं ये पक्का कर दूंगा तुम्हारे लिए, या फिर मैं तुम्हारे लिए पक्का मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगी, लेकिन फिर क्या आता है थोड़ी देर में मैं क्यों करूँ उसका काम, वो कौन सा मेरा काम करती है। मतलब कि अपने वचनों का ही पालन नहीं करता तो वो इंसान ही नहीं है। उनकी दशा जो है वो बिल्कुल एकदम कुत्तों जैसी है। ऐसे लोग समय द्वारा बंधकर यमपुर ले जाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है, ऐसे लोगों को समय बांधकर यमलोक ले जाता है। और कवि का कहना है कि मनुष्य को अपने वचन के अनुसार आचार भी करना चाहिए। यानी कि जिस हिसाब से मनुष्य वचन देता तो उस हिसाब से उसे व्यवहार यानी कि काम भी करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनकी स्थिति किसी जानवर से कम नहीं है, वो बिल्कुल जानवर जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब कबीर जी ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा दोहा है वो है, जानी बुझी सांचही तजई करई झूठ सुने, ताकि संगति राम जी सुपी नहीं जिनी देहू। तो ये वाला एक उनका वो है दोहा है। तो उसका मतलब है, कबीर कहते हैं ऐसे लोग जो जानबूझकर झूठ से स्नेह या प्रेम जोड़ लेते हैं, यानी कि झूठ का सहारा लेकर किसी से प्रेम या फिर स्नेह का रिश्ता जोड़ लेते हैं, हे ईश्वर ऐसे लोगों की संगति से कभी सपने में भी प्रदान मत करना। यानी कि हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसे लोगों की संगति कभी मुझे सपनों में भी मत देना। मतलब मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सच का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि हर स्थिति में सच बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। कवि भगवान से विनती करता है कि वह अपनी कृपा बनाए रखे और झूठ बोलने वालों की संगति से भी दूर रखे कवि को। यानी कि कवि कहता है जो लोग झूठ का सहारा लेकर प्रेम या फिर इसका रिश्ता जोड़ लेते हैं, हे भगवान मुझे उन लोगों से दूर रखना, क्योंकि मतलब सच का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी संगति बहुत बेकार होती है। इसलिए कवि जो है भगवान से विनती करता है कि हे भगवान अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना और मुझे इन झूठे लोगों से दूर रखना। ठीक है, तो ये कुछ दोहे तो जो मैंने आपको करा दिए। तो फ्रेंड्स ये वाला जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और हाँ यार, ये जो मैंने पूरा कंटेंट दिया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। अगर आप इतना याद करके जाते हो और कबीर के बारे में कुछ भी आता है तो देखो यार आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके तो लिख सकते हो। ठीक है, एक आध लाइन तो आप भी जोड़ ही सकते हो अपनी मर्जी से, तो क्या हो जाएगा आपका कंटेंट जो है इनफ हो जाएगा। आप एग्जाम में इतना भी लिख के आओगे, आप पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से ले आओगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, अगर आपको सब कुछ समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।